स्वागत है आपका न्यू क्वांटम क्लासेस पर। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपनी सेकंड सीरीज में। इस सीरीज का नाम है एनकरेज इंडिया बाय संजय कुमार। तो इस सीरीज को मैंने स्पेशल पर्पज से बनाया है और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ, सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और चर्चित खबर, जिसे आप सुनते ही मज़े में झूम उठेंगे। और आप देखते हैं कि जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, बीबीसी न्यूज़ लंदन। ये बीबीसी क्या है? बीबीसी क्यों आजकल फेमस हो रही है? लोग फेमस होने के लिए कितने घटिया मुद्दे को लेके आते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। एक्चुअल में हुआ ये है, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाली डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च किया है। उसे इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत उसके लिए कंडेम किया, उसे तुरंत बैन कर दिया और आने वाली सेकंड सीरीज को भी बैन कर दिया गया है। एक और बात बता दूं, बीबीसी लंदन के लिए आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। उस ट्रेंड का नाम है बीबीसी क्या है? बीबीसी होता कौन है? आप वीडियो के लास्ट में बताइए बीबीसी होता कौन है? मैं तो केवल मुद्दे के बारे में डिस्कस करूँगा बस। तो बीबीसी की फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। बीबीसी न्यूज़ की जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्री है, उसमें पीएम मोदी के बारे में एक्चुअल में कहा क्या गया है? क्या कोई बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है? हाँ, हम इस चैनल पर इस वीडियो लेक्चर में यही बताने वाले हैं। अब आप इन्हें तो पहचानते ही होंगे, जिन्होंने ओपनली बोला था कि मेरे भाई का इस गोधरा कांड से कोई रिलेशन नहीं है। इस जलती हुई धू-धू करके जलती हुई ट्रेन को भी आपने देखा होगा। चलिए, अब आप देख लीजिए और समझ लीजिए। ये काफ़ी पुरानी बात है, इस पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। 27 फरवरी 2002 को एक कांड हुआ था, जिसे बोलते हैं गोधरा कांड। ये गुजरात में हुआ था। तब पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे और अ, आपने देखा होगा कि ये साबरमती एक्सप्रेस है। इसमें कार सेवक आए हुए थे। कहाँ से? भगवान श्री राम के मंदिर से, जहाँ पर जो आपका अयोध्या से आए थे दर्शन करके। उन्हें बोला जाता है कार सेवक। तो उन्हें जिंदा जला दिया गया था। इसकी वजह से गुजरात में हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए थे, जिसमें 1040 लोगों की जानें गई थी। लेकिन बीबीसी तो 2000 दिखा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीबीसी गलत है। मतलब दूसरे देश की न्यूज को ये अपने तरीके से परोसते हैं, जिससे क्या होता है, राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कंडेम्ड करता हूँ इस टाइप के राइट्स को, और मेरी ऐसे राइट्स के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। और किसी भी देश में हो, हमारे देश में हो, कहीं पर भी हो, तो मैं इसे कंडेम्ड करता हूँ। बीबीसी लंदन ने जो डॉक्यूमेंट्री जारी की है, उसके लिए पीएमओ ने इसके लिए कड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की है और इसके लिए कड़ा विरोध भी किया है। इसी के साथ-साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो एक हाउस के इलेक्टेड मेंबर हैं, उन्होंने भी बीबीसी लंदन के जो आपके डायरेक्टर हैं, उनसे ये बोला है कि आपको इस टाइप की आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई जानी चाहिए और आने वाली नेक्स्ट टाइम में आने वाली सीरीज़ को रोक देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। इससे इंडिया के सौहार्द में दिक्कत आती है। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, लेकिन लोग तो समझदार हैं। इंडियन काफ़ी समझदार हैं। वो जानते हैं उन्हें कैसे बिहेव करना है, कैसे बीबीसी लंदन को सबक सिखाना है। इसकी चर्चा तो हम बाद में करते हैं, लेकिन मैं आपको समझा दूँ, बीबीसी लंदन की जो आपकी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, उसकी जो फंडिंग होती है वो यूके के द्वारा
होती है ब्रॉडकास्टर की। लंदन के अंदर हेड ऑफिस है और इसे 1922 को एस्टेब्लिश किया गया था इस कंपनी को, और ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल की खबर छापती है। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब की जो खबरें होती हैं, मुद्दे होते हैं, वो ये छापती है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है, इस बंदे को आप देख रहे हैं जो खड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान ओरिजिन का ब्रिटिश नागरिक है। उसी के साथ-साथ मेंबर भी है। इसने ही, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को यहाँ पे तूल दिया है, ऐसा माना जा रहा है। जैसा कि डॉक्यूमेंट्स, ये ब्रिटेन की संसद है जिसमें इस मुद्दे को चर्चा में की जा रही है। ये ऋषि सुनक हैं, जो ब्रिटेन के मौजूदा हाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये बोला है कि किसी के भी करैक्टर पर निशान करना या पॉइंट आउट करना सही नहीं है, और उन्होंने पीएम मोदी का बचाव किया है। एक और नाम आ रहा है जिसे बोलते हैं विंस्टन चर्चिल। आप नाम तो समझ ही गए होंगे, काफ़ी खतरनाक नाम है। इंडिया के लिए बड़ी शर्म की बात है। हमारे देश में 1943 में एक फ़ेमाइन हुआ था, जिसे बंगाल फ़ेमाइन के नाम से जाना जाता है। अब आप ये बोलोगे, यहाँ तो बात चल रही थी पीएम मोदी की, है ना? ऋषि सुनक की और बोरिस जॉनसन की, जिन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, ज़ेलेंस्की को सर्वसम्मान दिया था। विंस्टन चर्चिल पुरस्कार दिया गया है। विंस्टन चर्चिल ऐसे नेता रहे हैं, ब्रिटेन के 1943 में प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ ऐसे आपके नेता रहे हैं जिन्हें अ, नोबेल पुरस्कार मिला है। अब पीएम मोदी की सपोर्ट में ऋषि सुनक ने क्यों बोला कि किसी करैक्टर पर उँगली नहीं उठानी चाहिए? ऐसा इसलिए बोला है कि पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को वायदा किया है कि वो एग्रीमेंट किया एक प्रकार का कि वो ब्रिटेन और इंडिया का फ्री ट्रेड सिस्टम चलेगा। अब इंडिया आज की उभरती हुई महाशक्ति है, उससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। हाँ, हम किसी के फटे में टाँग तो अड़ाते नहीं हैं, सीधी-सी बात है। लेकिन अगर हमें कोई छेड़ता है, तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। चलिए फिर आते हैं कंप्लेंट अगेंस्ट द पीएम मोदी क्वेश्चन। अब लोग सवाल ये पूछने लगे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आज के टाइम पर पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? इस टाइप की छोटी-मोटी गंदी घटिया नॉनसेंस डॉक्यूमेंट्री बना के क्या बीबीसी अपना ध्यान आकर्षित करना चाहती है बाकी की और लोगों, मतलब और कंट्रीज़ का? और आप ये भी जानते हो पीएम मोदी को बाकायदा क्लीन चिट मिली हुई है, ठीक है? एसआईटी से। तो फिर उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना आज की सिनेरियो में गलत है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा देश पीएम मोदी जी20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। बस उन्हें इसी बात की मिर्ची लग रही है कि भारत इतना आगे कैसे जा रहा है। हर चीज़ में आगे जा रहा है, ट्रेड में और भी सुरक्षा के मामले में। और जैसा कि आप जानते हैं ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो भी चाहते हैं फ्री ट्रेड का व्यवस्था हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग गंदी हरकत करने से बा जैसा कि आप जानते हैं कि लॉर्ड रामी रेंजर हैज़ टोल्ड बीबीसी हैड दैट द वन साइडेड डॉक्यूमेंट्री हिटिंग एट द मो एट पीएम नरेंद्र मोदी comes at the time when India is president of G20. That's right. यही तो मैं कह रहा हूँ, माइंडसेट ऑफ द फ्री ट्रेड, लेकिन मिडेस्ट ऑफ फ्री ट्रेड। लेकिन इस टाइप की मानसिकता क्या है? ये तो कॉलोनियल मानसिकता मानी जाएगी। एक और बात, अगर किसी से कोई गलती होती है, सीधी सी बात है माफ़ी मांग ले, और ऐसा होना भी चाहिए। और हमारे देश के जो आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, कोई छोटे-मोटे नहीं हैं, आईएएस अधिकारी हैं, सबक सिखा देंगे। और गोधरा कांड की डॉक्यूमेंट्री बना करके बहुत ज़्यादा भारतीय राजनीति में भूचाल आ जाएगा। अब हम जोड़ते हैं नई चीज़ को। अब आप ये कहेंगे वेस्टर्न
चर्च विंस्टन चर्चिल को इस डिस्कशन में क्यों लेके आए, इसका बड़ा रिलेशन है, क्योंकि ये 19 मई 1940 को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, अब देखते हैं आगे की कहानी, इनसे जुड़ी हुई है, मतलब 80 ईयर ओल्ड पहले की बात को हम जोड़ते हैं। तो लॉर्ड रामी रंगर का नाम तो सुना ही होगा, और हाउस की इलेक्टेड मेंबर हैं। उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया है इस डॉक्यूमेंट्री का। उन्होंने कहा कि इट इज सिनिस्टर डॉक्यूमेंट्री। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला है ना? तो ये एकदम से करेक्ट स्ट्रेंथ है। जैसा कि जानते हैं कि जो आप तो सीरीज सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कर्नल गुरबख्श सिंह कौन थे और विंस्टन चर्चिल का उनके साथ क्या रिलेशन है, आज़ाद हिंद फौज क्या है, और आज़ाद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन जो बंगाल के अंदर फेमाइन था उसमें कितना चावल गेहूं भेजने का आग्रह किया था, कितने लोग मारे गए थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक और बात, चर्चिल ने इंडियंस के लिए क्या बोला था, कितने लोग मारे गए थे या कितने मीट, और अमित शाह जी ने क्या लोगों से कहा, माफ़ी मांगने का क्या मतलब है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या क्या डिस्कशन हुआ, इस टाइप की चीज़ों के लिए